पुलिस की वर्दी पहने 2-3 लोग टहल रहे थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच में एक पति पत्नी थे जिन्होंने मैगी का ऑर्डर दिया था। और मैगी आती है तो पति जो है मैगी खाना शुरू कर देता है, लेकिन अभी पत्नी जो है इंतज़ार कर रही थी कि मेरी भी मैगी बन के आएगी तो मैं भी खाऊंगी। तो जैसे ही वो मैगी खाना शुरू करता है तो जो वर्दी पहने होते हैं वो उनके पास आते हैं और आकर उनका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, क्या आप मुस्लिम हो। तो ये सब बातें सुनकर उस आदमी को बहुत अटपटा लगता है, बहुत अजीब लगता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। तो उस व्यक्ति ने फिर से दोबारा उससे कहा, अरे अपना नाम तो बता दो, क्या तुम्हें कोई इस्लामी आयत वगैरह जो याद है सुना दो। तो उस आदमी ने कहा कि इग्नोर कर दिया और फिर उसने उसका नाम पूछा तो उसने जो है तीसरी आवाज़ जब उसने दी तो उसने कहा कि मेरा जो है नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहता है कि उधर से गोलियां तड़तड़ चलना शुरू हो जाती हैं और जैसे ही गोली चलती है शुभम द्विवेदी ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और उनकी पत्नी जो है बहुत तेज़ी से मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने इन्हें मार डाला है और मुझे भी मार डालो, मैं क्या करूँगी ज़िंदा रह के। जो आदमी गोली चलाता है वो बिल्कुल डरता नहीं है और घबराता नहीं है, बड़े कॉन्फिडेंस में कहता है कि नहीं, मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ इसलिए कि जाओ अपने मोदी से कह देना कि मैंने इनको मारा है। उस महिला का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। इसी तरह बहुत सारी गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ जो है आती है और इस गोलियों की तड़तड़ाहट में अनगिनत लोग मारे जाते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे थे, लेकिन जो भी उस गोलियों के बीच में आता था वो मारा जाता था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिका, मेरे क्राइम स्टोर पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो ये घटना सुनाने जा रही हूँ ये कश्मीर के पहलगाम की घटना है। दोस्तों, जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ऐसी ही घटना दर्दनाक हुई है जो कि सभी देशवासियों की आंखों में आंसू है और बड़ी ही दुखद घटना है। तो ये जो घटना हुई थी उसमें कई लोग मारे गए थे। तो ये जो उत्तर प्रदेश जिला कानपुर का थाना लगता है, महाराजगंज थाना का जगह लगता है। और जो लड़का मारा गया था अभी, वो जो है सीमेंट का कारोबार होता है, शुभम द्विवेदी। और उनकी अभी हाल में शादी हुई थी, 12 फरवरी 2025 की शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ किसी प्रोग्राम में घूमने के लिए आए थे। इसी बीच बात घूमने का जब होता है तो वो सभी सदस्य तैयार हो जाते हैं जो उनके घर में होते हैं। तो तैयार होते होते लगभग 9 लोग होते हैं तैयार, जो है सदस्य घूमने के लिए। और वो इसी तरह अपना नाम अंकित करवाते हैं कि मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। तो 9 लोग तैयार हो जाते हैं घूमने के लिए। 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में करते हैं, वहाँ घूमते हैं। बहुत कम लोगों की संख्या होती है जो पैदल सफ़र करते हैं, क्योंकि चढ़ाई जो है ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। घोड़े तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको आदत होती है वो आराम से चले जाते हैं। लेकिन जो 5 सदस्य होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो जाओ, चले जाओ। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ और अपने चचेरे भाई पत्नी सब चले जाते हैं। जाने के बाद जब वहाँ ऊपर पहुँचते हैं तो उनके जो है घोड़े वाला इंतज़ार कर रहा था कि साहब मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट दे रहा हूँ और आप जो है टिकट लेने के बाद आराम से 1-2 घंटे जितना मन करे उतना घूम के, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, आप लोग घूम के, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, घूम के आइएगा। आप कहोगे कि जब देखोगे तो कहोगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे ही यह बात शिवम द्विवेदी सुनते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं। कह रहा है कि पूरा कश्मीर घूम लिया है, अब यह पहलगाम बचा है, यहाँ की बेसन घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद, क्योंकि ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा होती है, चढ़ाई होती है, लगभग 2-3 घंटे का समय लग जाता है। तो इस बीच में प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है। तभी शुभम द्विवेदी जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो खाने के नाम पर वहाँ तो या तो फिर मक्की की रोटी मिलती है, साग मिलता है, या फिर मोस्टली वहाँ पर लोगों को मैगी बना के दिया जाता है जो 2 मिनट में तैयार हो जाता है और जो पर्यटक होते हैं उनको देते हैं। शिवम द्विवेदी के हाथ में मैगी आती है, मैगी खाने के लिए तैयार था। इतने में 3 वर्दी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, आते हैं।
यहाँ आने के बाद यह बातें सुन के वे जो है खड़े हो जाते हैं कि शिवम से जो उनका नाम पूछा जाता है तो शिवम को बहुत अजीब लगता है और वो इनसे पूछते हैं कि यार तुम मुस्लिम हो। ये सोचकर वो हैरान हो जाता है, या तो फिर उनसे जो है इस्लामी जो कुछ उनको पढ़ाया जाता है वो उनको नहीं बता पाते हैं। तो उन्होंने अपना नाम शिवम द्विवेदी जैसे ही बताया, वो शिवम पर तड़ तड़ गोलियां शुरू कर देते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती हैं। उनको एक संदेश दिया जाता है कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से जो वायरल हो रहा है वो जो है संदेश कि जाओ अपने जो है मोदी जी से कह देना कि मैंने इनको मारा है। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं। यहाँ पर भी 5 ग्रुप होता है, पांचों के 5 वहाँ मौजूद होते हैं जिस जगह पे वो घटना हुई थी। पत्नी, उनकी बेटी थी, चाचा और सदस्य होते हैं। पांचों के 5 वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही गोलियां चल रही थी उन्होंने जो है भागकर पास में ही एक टेंट होता है, टेंट में जाके प्रवेश कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि वह आराम से सुरक्षित हैं। नहीं करेगा। टेंट के बाहर वहीं पुलिस की वर्दी पहने हुए आतंकवादी जाते हैं और जाकर आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं कि जो कि वहाँ एक बुजुर्ग आदमी होता है, उनकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है। उसका नाम संतोष जगदाले होता है। यह बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है अब असवरी जगदले, उसने मीडिया को बताए थे कि यह बात लोगों में पहुंचते ही दरअसल जगह संतोष ने कहा जाता है कि चौधरी तू इधर आजा, तू इधर आजा। चौधरी केयर से उसे ऐसे बुलाया जाता है। वह बुजुर्ग आदमी 54 साल के आदमी जैसे ही बाहर आता है उसे कहा जाता है कि कुछ याद है। तो कहते हैं क्या याद है साहब। आदमी जो है वो बहुत डरा हुआ होता है, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ होता है। उसे दोबारा कहा जाता है कुछ याद है, आयात वगैरह याद हो तो इस्लामी तो सुना दो। वो सुना नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसके बाद गोली चलती है। पहली गोली जाके उनके सर पर मारी जाती है और दूसरी गोली उनके पीठ पर, क्योंकि जैसे ही गोली लगने के बाद वो घूमते हैं तो जो एक गोली उनके कान के पास जाके लगती है। यह शोर जब उसके भाई सुनते हैं तो जिनका नाम स्तूप होता है वो भी बाहर आते हैं, भैया कह के चिल्लाते हैं। जैसे ही आतंकवादियों ने सुना कि ये भैया कह रहा है, क्योंकि हो सकता है इसका भाई ही है, तो वो उसका नाम भी नहीं पूछते, उसका जाति धर्म भी नहीं पूछते और उनके ऊपर भी 4-5 गोली चला देते हैं। जैसे ही गोली चलती है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के जो सेक्टर 7 के हैं वहाँ की एक गांव लगता है भूसाली गांव के रहने वाले नेवी विनय हैं जो है वो 16 अप्रैल 2025 को शादी में आए थे और हिमांशी की शादी होने के बाद यह मैसूरी में उनकी बारात रात का प्रोग्राम था। दरअसल उनकी जो देवी की होती है पोस्टिंग होती है केरल के कोची में शादी के लिए आए थे। 16 अप्रैल को जैसे ही बारात में प्रोग्राम होता है उसके बाद फिर प्लान करते हैं कि क्यों ना हम लोग देश विदेश घूमने आते हैं या फिर स्विट्ज़रलैंड घूम के आते हैं। इसके लिए यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर दिया था, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी उनको वीज़ा नहीं मिल पाता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और पत्नी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने भी देश में ऐसी कई जगह हैं जो किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, किसी यूरोप से कम नहीं है। हम टिकट बुक कराते हैं और चलते हैं सीधा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में पहुंचते ही वहां जाने के बाद सबसे पहले इनका जो रुख था वो मिनी स्विट्ज़रलैंड का रुख था, इसीलिए 21 अप्रैल को ये स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए थे। 16 अप्रैल को उनकी शादी हो जाती है। पहला ट्रिप था पहलगाम, यानी कि पत्नी को दिखाना चाहते थे यूरोप बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे कि अपने जम्मू कश्मीर का पहलगाम की बेसन घाटी दिखाई देती है। वहाँ जाते हैं। जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर से गोलियां जो है चल रही थी। इसके बाद जो आतंकी होते हैं जो वर्दी के भेष में होते हैं इनके पास आते हैं और इनकी पहचान की तस्वीर मांगते हैं, यानी इनका कोई कार्ड मांगते हैं और इनसे इनका नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं। और जब इनको लगता है कि ये मुस्लिम नहीं है तो ये उन्हें भी गोलियों से जो है मार देते हैं। मारने के बाद पत्नी जो इनकी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, ये भी अपील करती हैं कि आप मुझे भी मार दो। तो इन्हें भी वो लोग यही संदेश देते हैं कि जाओ अपने मोदी से जाके कह देना कि हमने इन्हें मारा है।
नेवी का जो अफसर होता है असल में वो कुछ कर पाता या फिर कुछ समझ पाता, क्योंकि कुछ कह पाता या समझ पाता या फिर वो कुछ कर पाता, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा था। क्योंकि जो वहाँ पे आतंकवादी थे वो इंडियन आर्मी पुलिस के रूप में थे, उनकी वर्दी पहने हुए थे और वो गोलियां चला रहे थे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि वो गोलियां चला क्यों रहे हैं। वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे। जैसे ही ये जो सूचना उनके घर वालों तक पहुंचती है, उनके घर वालों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और उनका जो जन्मदिन होता है, उनके घर पे जन्मदिन की तैयारी चल रही थी और सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद तो परिवार वालों का रो रो कर और बुरा हाल हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है। इस कहानी में अनंतनाग जिले के पहले गांव का रहने वाला व्यक्ति, जिनका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन शाह, दरअसल रोज़ अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वहाँ पर जाकर सैलानी जो आकर रुकते हैं, वहाँ बड़ी तादाद में बहुत बड़ी संख्या पर घोड़े जो है होते हैं, उनकी नौकरी करता है, क्योंकि घर चलाने के लिए इंसान को नौकरी तो करना पड़ेगा। जो सैयद आदिल हुसैन होते हैं वो नौकरी करता है, उसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं, उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका काम है सैलानियों के पास जाता है और कहता है कि साहब मैं आपको ऊपर घाटी दिखाकर लेकर आऊँगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मिनी स्विट्ज़रलैंड है। इस तरह के बहुत सारे लुभावने जो है वहाँ पर हैं। वह आदमी मजदूरी करके रोज़ जो है घर से निकलता है, मजदूरी करता है, घर से निकलता है। तो घर से निकलने के बाद पर्यटक की तलाश में होता है, क्योंकि वो एक दिन में एक ही पर्यटक को घुमा पाता है, क्योंकि वहाँ पर जाने में 2-3 घंटे का समय लगता है और आने में भी 2-3 घंटे का समय लगता है। तो इसलिए वह दिन में खाली एक ही पर्यटक को घुमा सकता है। 20 अप्रैल 2025 के दोपहर के समय उसने अपने सैलानी को पकड़ता है और उसके पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि वहाँ से लगभग उसे जो गेट होता है 20 या 30 जो है मीटर होता है, 50 मीटर के आसपास होता है, वह घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद अपने टूरिस्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। टूरिस्ट को एकदम भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, इनसे इनकम होती है। लेकिन बातचीत जब होती है 8 या 10 किलोमीटर के सफ़र में, तो आदिल जैसे न जाने कितने लोगों से दोस्ती हो जाती है। स्टोरेज से बातचीत करने के बाद जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपके कुछ फ़ोटो तो खींच लूँगा, और सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट खुश होकर उनको इनाम दे सकें। जैसे इनाम की आवाज़ में यह आदिल जो है होता है हुसैन वहाँ पहुँच जाता है। जाने के बाद जब गोलियाँ चल रही थी, उसे गोली जो है जड़ में आ जाता है, आतंकवादी उसे भी गोली से मार गिराते हैं। जैसे ही उसकी मौत की हत्या की खबर उसके परिवार वालों तक पहुंचती है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वह मजदूर था, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, क्योंकि वो परिवार में एक इकलौता था जो परिवार का खर्च चलाता था। यह कहानी है बिहार के प्रदेश जिला रोहतास के अघोरी के रहने वाले व्यक्ति, जो मनोज है, जिनका नाम मनोज रंजन, उम्र जिनकी 42 साल के आसपास है, जो कि आईबी के ऑफिसर होते हैं, हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी, जिनका नाम जय मिश्रा होता है, कहते हैं कि कहीं घूमने चलते हैं। बच्चे भी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं। उनकी बेटी होती है 8 साल की और बेटा 12 साल का होता है। इस तरह पत्नी की जो आईबी अफसर, जिनका नाम मनीष रंजन होता है, वो भी बोलते हैं कि चलो ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनता है। जै वैसे ही कश्मीर की बहुत तारीफ़ सुने हैं, जैसे रोज़ मैं सर्च करता हूँ तो स्टेटस वगैरह सब आते हैं। बाकी कश्मीर घूमने लायक है। इस बार प्रोग्राम वाइकी बनाते हैं कि हम कश्मीर जाएंगे। उनके परिवार के सदस्य कई लोग ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालांकि यह भी पश्चिम बंगाल में रहकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी होते हैं बिहार जिला रोहतास के होते हैं। यहाँ पर भी छुट्टियाँ मनाने के लिए पहुँच जाते हैं अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ। वहाँ जाकर जो वो घूमने जाते हैं, वहाँ जाकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब गोलियाँ चल रही थी, तो गोलियाँ चलने के दौरान इनसे भी पूछा जाता है, इनका नाम पता वगैरह पूछकर आखिर तुम क्या हो, कुछ सुना सकते हो, सुना दो, कोई जानकारी दे दो। जानकारी नहीं दे पाए तो आतंकवादी पूछ रहे थे, इनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। बेटी देखती रह गई, पत्नी देखती रह गई, बेटा भी यह सब अपनी आंखों से देखते रह गए। कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया,
उसमें सिर्फ पुरुष थे, बच्चे और महिलाओं को उन्होंने छोड़ दिया था और उन्हें एक ही जो है संदेश भिजवाया कि जाके अपने मोदी से कह देना कि मैंने इनको मारा है। आतंकवादी एक एक करके लगभग 28 लोगों की मौत के घाट उतार देते हैं और बाकी जो लोग होते हैं 20 से ज़्यादा वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का पर्यटक बताए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि पर्यटक सिर्फ उनके पास जाते थे और उनका नाम पूछते थे, आईडी देखते थे, उनकी पहचान पूछते थे और उनसे जो है कुछ जानकारी लेते थे। अब वो नहीं बता पाते थे तो उन्हें गोलियों से जो है भून दिया जाता था। यह खबर जो है सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ हर जगह चल रही थी, हर जगह लोग देख रहे थे। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में भी न्यूज़ फैलती आ रही थी। लोगों को याद आ रहा था कि जो पूरी इंडिया के बाहर जब लोग कश्मीर जाते हैं तो वहाँ के पर्यटन ठीक होता है, वहाँ के लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है और उनके घर चलती हैं। अगर इसी तरह से गोलीबारी चलती रही तो बहुत कम बार हुआ जब किसी पर्यटक को निशाना बनाया गया। आम लोगों को निशाना बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि 2 पर्यटक जो है उनके निशाने पे थे, वो भी मारे गए थे। इस बार बड़ी संख्या में लगभग 27 से 28 के आसपास मार दिए गए हैं। इससे पूरे देश में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी ये काम किया है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ विदेशी बताए जाते हैं जिसमें नेपाल और युवा हैं, साथ ही स्थानीय 2 नागरिक हैं। कुल मिलाकर 28 की संख्या बताई जाती है। हो सकता है बढ़ भी जाए या फिर घट जाए। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक हमला हुआ था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद यह बड़ा हमला था जिसमें कि 27 से 28 लोग जो है मारे गए हैं। 22 अप्रैल 2025 को इसकी जो है बाकी जिम्मेदारियां ली गई हैं। इनकी स्केच भी जारी की गई है कि 3 आतंकवादी हैं उनका नाम एक आसिफ फौजी है, एक का नाम सुलेमान शाह, एक का नाम अबू तला और हमले का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है उसका नाम सैफुल्लाह खादिल, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत सरकार ने यह वादा किया है, यह भरोसा दिलाया है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा और जो भी उसके पीछे के आतंकवादी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। कश्मीर में वाकई शांति जो है बहाल हो गई है। अब वैसे ही जाएंगे, डरने की किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये कहानी को बताते हुए तो मेरे भी आँख से जो है पानी आ गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी दुखद घटना है। क्योंकि किसी की पत्नी, किसी के बेटा, किसी का भाई छिन गया है तो मेरे भी तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और जो लोग इस घटना में मरे हुए हैं हम उनकी आत्मा को शांति देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि दोबारा ऐसा कोई घटना ना हो, कोई ऐसा अंजाम ना हो। तो दोस्तों, आप लोग सचेत रहिए, सतर्क रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।